मित्रों, आज मैं आपके रोंगटे खड़े करने वाला हूं ये दिखाकर कि आज ट्यूसडे 26 मई मार्केट बंद हो चुकी है। आज मैंने एक ट्रेड ली, शॉर्ट स्ट्रैंगल किया, एक पुट बेची और कॉल बेची। अभी मैं समझाऊंगा आपको। और ये आज की वीडियो बनाने का मतलब पर्पस ये है कि आपको ये दिखाना कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट में क्या क्रेजी माहौल हुआ है और इतने ज़्यादा प्रीमियम है ऑप्शंस के। और ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबिलिटी है कि अगर आप थोड़ा दिलेरी से काम करें तो कितना मोटा पैसा आजकल बन सकता है। थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व तो होता ही होता है, लेकिन इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड रिस्क। वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो मैंने आज ट्रेड ली उसका आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कितना मोटा पैसा इसमें बनेगा। और लेकिन ये मेरी सलाह नहीं है आपको कि आप भी ये करें, क्योंकि मैं किसी और स्थिति में हूं, आप जो देखने वाले हैं वो किसी और स्थिति में। लेकिन ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है कि अगर आप सीख के और आपका कैपिटल बड़ा है और रिस्क एपिटाइट आपका अगर थोड़ा अच्छा है तो आप ये मार्केट के किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। मुंह में पानी आता है जब आदमी इतना ल्यूक्रेटिव, लुभावना प्रीमियम देखता है। तो आप ऐसी ट्रेड लेने में फिर मिनट नहीं लगाते। तो मैंने जो ये ट्रेड ली आपको आज समझाऊंगा कि क्या प्रीमियम लिया मैंने और उसके किस सिचुएशन में मुझे ये पैसे बन पाएंगे। सबसे पहले मित्रों, कंपनी का नाम SNDK, नाम तो सुना होगा। सैनडिस्क कंपनी है जिसका मैं आपको मालूम है $200 का भाव था। तो यहीं पे मैं आपको समझाया करता था कि ये कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है, इसका प्रीमियम तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा। आज इसका भाव बंद हुआ है $1600। इसी बोर्ड पे मैंने यहाँ पे 200, 190 के भाव के साथ वीडियो बनाई हुई है। आज अक्टूबर में मैंने इसे पकड़ा था, 200 का भाव था, अब इसका $1600 का भाव हो चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीने में 200 से $1600 का भाव हो चुका है। अभी रुक नहीं रहा ये। इस SNDK कंपनी के मैंने आज शॉर्ट स्ट्रैंगल बेची। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या होता है कि आप एक ही कंपनी का पुट भी बेच दो और कॉल भी बेच दो। इसकी मैंने आज कॉल बेची नेकड और पुट भी बेची। क्या स्ट्राइक प्राइस लिया, कौन सी एक्सपायरी ली, कितना प्रीमियम मिला, ये अभी मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, जनवरी 27, लगभग 7-8 महीने पड़े हैं अभी। तो जनवरी 27 की एक्सपायरी की मैंने इसकी स्ट्रैंगल बेची। पुट बेची मैंने, माइनस पुट बेची मैंने। इसकी स्ट्राइक प्राइस लिया जी मैंने 1100 का, $1100 का स्ट्राइक प्राइस से मैंने पुट बेची और कॉल बेची इसकी $2400 की। 1600 का भाव है, 200 से वैसे तो 25 से चला है अप्रैल में से, अप्रैल 25 में ये 25 था, लेकिन जब मैंने इसे पकड़ा अक्टूबर में तो ये 200 था। तो 25 से पिछले अप्रैल 2025 से लेके अभी ये $1600 हो चुका है। तो इसकी मैंने कॉल बेची $2400 की, पुट बेची $1100 की, स्ट्राइक प्राइस की जनवरी 27 की। और मित्रों, इसका मुझे $545 का प्रीमियम मिला, जो होता है $54,500। इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि जो मैंने कंफर्म ट्रेड जो इसकी ली उसका मैं आपको ये
स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो मैंने अपने अकाउंट में इसकी ली, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि ये आज ट्रेड हुई। तो इसका क्या मतलब है? जो लोग, तो देखो ये वीडियो वैसे उन लोगों के लिए होने वाली है जिसको इन चीजों का पता है, फिर भी मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मेरे को $54,500 कमाने के लिए जनवरी 27 तक इसका भाव 1100 से लेके 2400 के बीच में अगर घूमता रहे, 1100 से लेके 2400 के बीच में अगर ये घूमता रहे इस शेयर का भाव SNDK का जनवरी 27 तक, तो मुझे $54,500, क्योंकि पुट के भी मुझे पैसे पूरे मिल जाएंगे। वैसे ब्रेकडाउन बता देता हूं मैं कितना पुट का, $215 मुझे पुट के मिले, $330 मुझे पुट के $215 मिले और कॉल के $330 मिले, तो टोटल $545 प्रीमियम मिला मुझे। इसकी कंडीशन क्या है कि SNDK का शेयर जनवरी 27 तक 1100 पुट है मेरी और 2400 की कॉल है, 1100 से 2400 के बीच में अगर रहेगा तो मुझे $545 का प्रीमियम मेरी जेब में आ जाएगा। अभी $54,500 अभी, क्योंकि मैंने ये ट्रेड कर ली, तो मुझे $54,500 मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में क्रेडिट हो गए। ये $54,500 क्रेडिट हो गए मुझे मेरे अकाउंट में। अगर $3 लाख हैं अगर, तो $54,500 और हो गए मेरे, $3,54,500 हो गए। ये जो प्रीमियम होता है ये आपको उसी वक्त क्रेडिट हो जाता है, लेकिन ये आप अर्न तब करते हो जब ये डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाती है। उसके बीच ये प्रीमियम बढ़ता या घटता जाएगा शेयर का भाव ऊपर नीचे जाने से। ये 545, ये 580 भी हो सकता है, 530 भी हो सकता है। जितना ये नीचे जाएगा वो मेरी कमाई होगी। ये आपको मालूम होगा कि प्रीमियम जब आपने बेची हो कॉल या पुट, तो ये प्रीमियम जितना नीचे जाएगा शेयर के भाव पे डिपेंड करेगा और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये अगर 545 वाला एक महीने के बाद 445 होता है, तो $10,000 मेरे प्रॉफिट बन गए। मैं महीने के बाद 10,000 जेब में डालूं, इस सौदे से निकल जाऊं। 99% चांसेस यही होते हैं कि जनवरी 27 तक मैं इंतजार नहीं करूंगा। जब भी मुझे इस 54,000 में से कुछ पैसे मिल जाएं, डिपेंड करता है माहौल के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, मार्केट के ऊपर, $10-15,000 मिलेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। और अगर कल ही मुझे $5-6,000 मिलते हैं तो कल ही हो सकता है मैं निकल जाऊं इसमें से। लेकिन अगर आप रुकते हैं जनवरी 27 तक, तो पोटेंशियल है आपको $54,500 आपके हो जाएंगे, जो आपको ऑलरेडी उन्होंने दे दिए हैं। अच्छा दोस्तों, अब स्टोरी क्या है, मेरा रिस्क कहां कहां है। नीचे का रिस्क बताता हूं और ऊपर का रिस्क बताता हूं। नीचे अगर ये आता है शेयर 1100 से नीचे जाना शुरू हो जाता है मेरे को, क्योंकि $545 मिले हुए हैं। अगर ये नीचे आता है तो ये कॉल वाला प्रीमियम 330 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और 215 तो मिलना ही मिलना है। तो टोटल $545 का प्रीमियम है। अगर ये 1100 से नीचे आता है, इन द मनी आ जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, तो मुझे ये शेयर लेना पड़ेगा। कितने का शेयर मुझे पड़ेगा? अगर ये 1100 से नीचे जनवरी 27 में 1100 से नीचे होता है तो मुझे ये शेयर कितने का मिलेगा? 545 निकाल दो 1100 में से, 600, 555, $555 में, यस, $555 में मुझे ये शेयर लेना पड़ेगा SNDK का, जिसका भाव आज $1,600 है। मुझे $555 में ये शेयर खरीदना पड़ेगा। ये होती है पुट की, क्योंकि कॉल का प्रीमियम मुझे मिल जाएगा क्योंकि ये नीचे जो आ गया है, और ये वाला प्रीमियम मिलना है, तो मुझे 545 प्रीमियम मिलना है। तो 1100 का मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा, उसमें से 545 निकाल दो, $555 में मुझे ये शेयर लेना पड़ेगा, या मैं सौदा काट दूंगा, ठीक है। ब्रेक इवन मेरा 555 का है,
मतलब अगर ये जनवरी 27 में 555 का भाव इसका आ जाता है, 1600 से 555 आ जाता है, तो मैं ब्रेक इवन होऊंगा, मुझे कोई कमाई नहीं होगी, मुझे जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। अच्छा, ऊपर की बात ले लें, 2400 की कॉल है मेरी बिकी हुई, 2400 में मेरे को 545 प्रीमियम मिला है, 2400 और 5 2945। अगर इसका भाव जनवरी 27 में $2945 चला जाता है तो मैं ब्रेक इवन होऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2400 की मैंने कॉल बेची हुई है, 545 मुझे प्रीमियम मिला है, 24 और 5 2945। तो इसका मतलब ये हुआ कि 555 से लेके जनवरी 27 में SNDK का शेयर जिसका भाव आज 1600 है, वो 555 से लेके 2945 के बीच में रहेगा, तो मुझे नुकसान जीरो होगा। 555 नीचे और 2945 ऊपर, ये मेरा रेंज है, तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर ये 2945 से ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, वो डिफरेंस मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि 2400 के हिसाब से मुझे 2945 के हिसाब से शेयर देना है उनको। तो अगर इसका भाव 3000 होता है तो $55 जो है मेरे को $550 मुझे दे के छूटूंगा मैं। तो जितना ये ऊपर जाता जाएगा 2945 से, वो मेरा लॉस होगा अगर मैं इस दौरान कुछ नहीं करता। तो नीचे 555 से नीचे जाएगा तो मुझे शेयर मिल जाएगा, 555 में मैं शेयर लेने के हकदार होऊंगा 555 के हिसाब से। उससे नीचे जितना होगा शेयर मेरे पास 100 होगा 555 के हिसाब से। अगर ये 500 का भाव रह जाता है तो मुझे 5500 का नुकसान लगेगा, क्योंकि शेयर मेरे पास है। ठीक हो गया। तो ये दोनों सिचुएशंस होती हैं कि, लेकिन होता क्या है, जब अगर इसका भाव अब 1600 से, हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगा, 1600 से इसका भाव अगर मुझे लगे कि अभी ये, अच्छा अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको फंडामेंटल बता दूं दोस्तों, ये 10 PE रेशियो, फॉरवर्ड PE रेशियो पे अवेलेबल है ये शेयर। 10 PE रेशियो मतलब इसकी लगभग फॉरवर्ड अर्निंग पर शेयर $160 की है, जो कि $1 की थी पिछले साल। अब ये देखो क्या गजब की मार्केट हुई पड़ी है, जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर पिछले साल $1 की थी और अब फॉरवर्ड इसकी अर्निंग पर शेयर $160, $1 से $160, तभी तो इसका भाव ऊपर, रोज ऊपर जा रहा है। तो अगर इसका भाव मैं देखता हूं 1600, 1700, 1800, 1900, मुझे लगता है कि यार ऊपर जा रहा है, तो ये तो मेरी कमाई $215 की तो कमाई हो जाएगी। जो ऊपर शेयर जाएगा तो ये कमाई तो पक्की हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके शेयर खरीदने शुरू कर देते हैं, 10-10, 20-20 करके इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए। तो अगर जनवरी के नजदीक हमें लगता है कि यार 2400 का भाव पॉसिबल है इसका, हमें 2945 से नीचे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम इसके 10-10, क्योंकि नेकड है, हम इसकी 2400 की जो कॉल बेच रखी है ये नेकड है, ये ब्लैंक कॉल है, इसका हमारे पास शेयर भी नहीं है। तो लेकिन जब भी मौका मिलता है, अगर ये 1600 वाला शेयर अभी कभी $100 नीचे गिरता है, इसका $100-150 ऊपर नीचे जाता है, तो हम 10 शेयर 20 शेयर करके इसके शेयर खरीदने शुरू कर देते हैं, अगर इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की होती है। तो जब तक ये शेयर 2400 जाएगा, हमारे पास 100 शेयर अपने अकाउंट में होंगे, हम डिलीवरी भुगता देंगे, तो हमारे शेयर सस्ते मिले हुए होंगे, 2400 के हिसाब से हम डिलीवरी भुगता देंगे। चलो वो मैनेज करने की अपना अपना तरीका होता है, किसका कैसे उसने मैनेज करना है। लेकिन अभी मैं आपको एक और बताऊं, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। $54,500 मुझे क्रेडिट मिल गए। अब भैया मैं $54,500 का कुछ तो करूंगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं, जनवरी 27 तक मैं इससे भी तो कुछ कमाऊंगा। मैंने क्या किया आज, अब आपको ये बताऊं कि कैसे पैसे से जो पैसा मेरा नहीं है अभी, ये अभी मैंने ट्रेड की है, इसका क्रेडिट मुझे मिल गया है, लेकिन इस पैसे को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने क्या किया, AMD कंपनी है, उसका $500 का भाव था आज, $500, और ये अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मैंने इसका 100 शेयर $500 का ले लिया, इस पैसे से $50,000 मैंने AMD के ले लिए,
$50,000 खर्च कर दिए। अब ये नीचे आए तो मुझे नुकसान होता है। तो मैंने इस रिस्क को कवर करने के लिए अभी मैं चलो यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। मैंने क्या किया, कमाई से कमाई 50,000 के जो शेयर लिए, इसकी भी कवर्ड कॉल बेच दी एएमडी की, सितंबर 26 की, 4 महीने पड़े हुए हैं सितंबर 26 के एएमडी की। इसकी मैंने 400 की स्ट्राइक प्राइस की, इन द मनी है ये, भाव इसका 500 है। मैंने 400 की स्ट्राइक प्राइस से इसकी कॉल बेच दी, मुझे $141 मिले। यस, $141, $14,100। लेकिन क्योंकि मैंने इन द मनी बेची है 400 में, भाव इसका 500, तो 500 का शेयर मैंने लिया, तो 10,000 मेरा माइनस करो तो मुझे नेट में इसके, अगर ये इसका शेयर एएमडी का सितंबर तक 400 भी आ जाता है, 500 से गिर के 400 भी रह जाता है, तब भी मुझे $4100 प्रॉफिट होगा इस सौदे में से। ठीक हो गया। तो 360 तक इसमें मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा। जो 500 वाला शेयर है इसका, वो 360 भी आ जाएगा सितंबर तक, तब भी मैं इसमें से ब्रेक इवन हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इस $54,500 को इस्तेमाल करके 100 शेयर एएमडी का ले लिया $50,000 दे के। तो उसको मैंने 400 की स्ट्राइक प्राइस पे सितंबर 26 की $141 का प्रीमियम मुझे मिला, बेची, तो मेरा $4100 इसमें प्रॉफिट है। तो 54,500, अगर सब कुछ अपने मर्जी जैसे मेरा डिजायर है या जैसी मेरी उम्मीद है उसके मुताबिक चला, तो भैया $54,500 ये और $4100 इसमें से ये, 54,500 और $4100 डालो तो $58,600 की टोटल कमाई होगी। अगर एसएनडी के 1100 से लेके 2400 के बीच में रहता है तो 54,500 वहां से, और ये एएमडी 400 से ऊपर रहता है सितंबर तक, ये सितंबर में एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर 410, 420, 450 या 500, 600, 700 जितना भी हो, $4100 मुझे और आ जाएंगे। ये मैंने $4100 उन्हीं के पैसों में से जो क्रेडिट मिला उनमें से ये शेयर खरीद लिया। $58,600 जो कि इंडियन हिसाब से लगभग दोस्तों 56 लाख रुपए बनते हैं। ये एक ट्रेड है, और इस ट्रेड को लेने के लिए क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मार्जिन अकाउंट है, तो मुझे मार्जिन ना के बराबर लगता है। तो मेरा लगभग, मैंने एग्जैक्टली तो नहीं देखा क्योंकि मेरे और भी एसएनडीके के सौदे हुए पड़े, मैंने नहीं देखा कितना मार्जिन है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा 12 से $15,000 का मार्जिन उन्होंने रखा होगा। ये मार्जिन का मतलब होता है कि ये पैसे मेरे अकाउंट में उन्होंने मार्जिन रख लिया कि ये सिक्योरिटी है आपकी। तो अकाउंट में तो पैसे पड़े ही होते हैं, तो 12 से 15,000 की उन्होंने मेरे से सिक्योरिटी रख ली सौदे को करने के लिए। अदरवाइज मेरी कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। तो 56 लाख रुपया एक सौदे का। अब इसका मैं आपको डेल्टा बता देता हूं। ये जो 1100 की पुट बेची थी मैंने, 1100 की, इसका डेल्टा है 18। जिनको गेम का पता है उनको पता है 18 डेल्टा का क्या मतलब होता है। और इसका जो 2400 की कॉल है, इसका डेल्टा है 48। ये कॉल थोड़ी सी रिस्की इसकी लगती है, लेकिन ये पुट सेफ है। कॉल मुझे थोड़ी सी रिस्की लगती है, लेकिन कॉल को कवर करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसके शेयर परचेज करना शुरू कर देंगे अगर ये ऊपर जाने का माहौल लगता है। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड आदमी की ट्रेड है। आम आदमी, बिगिनर्स जो है, जिसको ऑप्शन की मैनेजमेंट नहीं कर सकता या जिसका अकाउंट बहुत बड़ा नहीं है, उसको इस तरह का कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने इसलिए समझाया कि भैया पॉसिबिलिटी है, इतना प्रीमियम दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिल सकता। आपको $58,600 विद क्वाइट बिट ऑफ सेफ्टी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा रिस्क लिया हमने, तो कम रिस्क लेके भी हमने
डेल्टा देखो ना, 18 डेल्टा है इसका पुट का, और कॉल का सिर्फ 48 डेल्टा। तो काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि कम रिस्क है, लेकिन रिस्क हमेशा होता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए। नो रिस्क नो गेन। तो भैया $58,600 कमाने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग, थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा स्ट्रेस लेनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि और कहीं आप चले जाओ, 1 साल आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को वापस आते हो, और तब भी आपको $58,000, $5,000 की एक रीजनेबल जॉब होती है अमेरिका में। तो $5,000 महीना कमाने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे एक ट्रेड करी और 58,000 जेब में आ गया, और मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे, कब मैं इसमें से निकला या मैं इसमें बना रहा और कितना मुझे इसमें से प्रॉफिट आया। लेकिन देयर इज ए पोटेंशियल ऑफ मेकिंग $58,000 इन जस्ट 7 or 8 months। मई खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 7.5 महीने के करीब पड़े हुए हैं। तो 58,000 जेब में होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सेलिंग इज फन। ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा बनता है अगर बनाने वाला हो। गेम को अच्छे से सीख के, और रिस्क एपिटाइट अगर आपने कुछ कमाया हुआ है, जैसे अभी मैंने अच्छा पैसा बनाया हुआ है, तो आई कैन टेक लिटिल बिट ऑफ रिस्क। आप ये पंगा ना लें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप किसी छोटे शेयर की भी शॉर्ट स्ट्रैंगल बेच सकते हैं। स्ट्रैंगल जिसकी $50 का भाव है, $60 का भाव है, तो कम रिस्क से, कम पैसे से भी कोई स्ट्रैंगल बेची जा सकती है। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया जो ट्रेड मैंने आज ली। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। विश मी ऑल द बेस्ट कि मुझे ये $58,600 दिसंबर जनवरी तक जेब में डालने हैं। ठीक है दोस्तों, इजाज़त लेता हूँ।